प्यारे बच्चों एवं छात्राओं, कक्षा 12 में लगातार कोर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आप लोग भी लगातार जैसे हाजिरियाँ अपनी दर्शा रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। पर्यावरण 8वां अध्याय है पर्यावरण, जिसमें 2 अध्याय निकाल दिए गए हैं कोर्स से। एक समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, एक ये निकाल दिया गया है। दूसरा निकाल दिया गया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और तीसरा वैश्वीकरण। अभी आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये छूट गया क्योंकि 30% कम हो गया। अब आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण, जो 22 अगस्त से लगातार चल रहा है, जिसमें आपको पर्यावरण में बताया गया और पढ़ा दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992, इसमें 170 देशों ने भाग लिया। साझी संपदा के दोहन और प्रदूषण के कारण आदि, ये सब आपको पढ़ा दिए गए। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, पन्ना नंबर 175 पर पिछली बार भी डिटेल में इसको मैंने समझा दिया। चित्र भी आपको दे दिए, एक एक पॉइंट मैंने लिखने के लिए बोल के लिखवा दिया। आप फिर एक बार इसको पढ़ लें। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, ये सब मैंने आपको 22 से अब तक पढ़ा दिया है। अध्याय में हम साझी संपदा और विश्व की साझी विरासत का उल्लेख करेंगे। संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में वैश्विक राजनीति में भी को भी समझाया गया है। अंत में समकालीन विश्व राजनीति पे हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता को पर्यावरण के संबंध में समझाया गया है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता किए जाने के प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, विश्व भर में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरा कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों में 6.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, वनों पर अनियंत्रित कटाई होने से जैव विविधता का ह्रास होता है। ये सारी राजनीति पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, राजनीति का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, हर देश अपनी मनमानी और अपनी आवश्यकताओं और अपने आप को विकास की ओर बढ़ाने के लिए जो सही और गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है वह असंतुलित हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज सब आप पढ़ चुके हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि बर्फ़ पिघलकर जब ज़मीन पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो जो हमारा 28-30% सूखा हुआ क्षेत्र है, वह भी इससे तल ऊपर होने से भर जाएगा और फिर पृथ्वी पर हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर, केवल पानी के अंदर ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाहर रहने वाले जीवित नहीं रह सकते। अनेक समस्याएं, जैसे जैसे आप इसे पेपर न्यूज़ में अगर हमें पढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये समस्याएं सामने हमारे लगातार आ रही हैं और आती रहेंगी। तो इन सब से निपटने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन हुआ 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में हुआ। इस सम्मेलन में, रियो सम्मेलन कहा जाता है, रियो में 170 देशों ने भाग लिया। ये सब कुछ मैंने पढ़ाने के बाद आपको इस पार्ट को लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गए, और आप लोगों ने इसके बारे में अभी तक कोई भी किसी तरह का रेस्पॉन्स, कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी समस्या नहीं, बिल्कुल ऐसे ले लिया जैसे कि 6, 7, 8वें में आप पर्यावरण पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
भूमि प्रदूषण, ये सब आप पढ़ते हैं तो वही यहाँ पर आप समझ रहे हैं। ये वो नहीं है, ये अब उठकर देशों के द्वारा क्रियाकलापों से जो विश्व के अंदर हानि हो रही है, जो प्रकृति ने मानव जाति के लिए, जो मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए जो वातावरण यहाँ पर बनाया उसको अशुद्ध हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, वो दूषित हो रहा है। ये सब समस्याएं आपको इसमें पढ़नी है। तो पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, अंटार्कटिका पर विकास किसका स्वामित्व, अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषताएं, ये सारी व्यवस्थाएं आपको मैंने पहले ही पढ़। स्थानीय हिम का 90% हिस्सा और धरती के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महाद्वीप में विद्यमान है, अर्थात ये महाद्वीप हिम और स्वच्छ जल का भंडार है। तो यहाँ पर भी लोग अपना स्वामित्व जमा रहे हैं। आजकल आप खबरों में सुन रहे होंगे कि चाइना अपना हर जगह पर क्षेत्र बढ़ा रहा है, पानी के अंदर, जल के अंदर भी हिंद महासागर के अलावा चीन महासागर की तरफ भी उसने अपना बढ़ाया, और विश्व के अंदर जमीन पर जो पानी आपको नजर आ रहा है उस पानी पर भी वहाँ पर हथियारबंद अड्डे बनाए जा रहे हैं। अलग अलग देश अपना महत्व, अपना वजूद बढ़ा रहा है। तो इन सब के कारण पानी के अंदर भी जीव जंतुओं को हानि हो रही है। ये सब जो नुकसान हो रहा है ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे और आसमान, तीनों जगहों पर, इन सब को ही इस अध्याय के अंतर्गत आपको बड़े रुचि से पढ़ना है। अगर आप मन लगा के इसको पढ़ेंगे, अपनी समस्या समझेंगे, तब तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। और ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो हर वक्त इम्तहानों के अंदर आता है, और इस पर क्विज, तैयारियां, बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। इससे आगे हम चलते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। तो पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या है? भारत का पक्ष है, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। तो भारत, चीन और अन्य विकसित देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाओं को से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इसका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तथा ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया है। हम जो विकास कर रहे हैं, भारत के अंदर जो विकास हो रहा है, उसको चीन को और भारत को ये छूट मिली कि कुछ खास योगदान नहीं है। किस चीज़ का नहीं है? ग्रीन हाउस की गैसों के उत्सर्जन में। इसका औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस में जो गैसें बढ़ रही हैं, उसमें इस औद्योगिकरण का हमारे और हमारे विकास का कोई प्रभाव वहाँ पर निगेटिव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको छूट दी गई है। और जब इसका निगेटिव प्रभाव पड़ रहेगा तो इससे बहुत सारी हानियाँ होंगी। तो भारत का तर्क क्या है? भारत का तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति उत्सर्जन दर का तर्क, एक तो उसने ये दिया। दूसरा तर्क उसने ये दिया कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का तर्क, कि हर देश की अलग अलग आबादी के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से योगदान उनका जब होता है, तो इसमें भी एक साझा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें अपना अलग अलग जिम्मेदारियां एक समान न होकर अलग अलग हों। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का तर्क, या फिर सब मिलजुल कर इसको सामूहिक तौर पर इसको करें, उस पर भी भारत को सहयोग देना चाहिए। भारत ने इसके लिए रजामंद है। भारत के पर्यावरण से संबंधित प्रयास, भारत ने पर्यावरण के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? भारत ने पर्यावरण के कार्यों के लिए प्रयास के लिए निम्न प्रयास किए हैं। भारत में अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन और अनिवार्य कर दिया है। हमारे यहाँ BS4, BS6 गाड़ियाँ की व्यवस्थाएं हो रही हैं, और हमारे ईंधन के अंदर शुद्धता लाई गई है, ग्रीन ईंधन की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ CNG, PNG आदि की व्यवस्था से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया और ऊर्जा से ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल की गई। नंबर 3, 2003 में बिजली अधिनियम को पुनर्वा ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, पुनर्ऊर्जा के इस्तेमाल को दिया गया, रिसाइकिल उसको करके दोबारा उसका इस्तेमाल करके, और ये व्यवस्था की गई कि कम से कम, इसी के लिए आपने देखा LED और दूसरे तरह के बल्ब का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि हमारा खर्चे में रोशनी अधिक हो और वो खर्चा
कम हो, तो ऐसी टेक्निक हमारे अपनाई गई। हाल ही में भारत का प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग का आधार उद्योगों को अपनाने की भी रुझान बढ़ा है, और इधर भी उन्होंने अपना रुझान बढ़ाया है। भारत बायोडील से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाया गया है। अब पौधों के माध्यम से और जो बायो उसके माध्यम से इसका कुछ परसेंटेज तेल में मिलाकर व्यवस्थित किया जा रहा है। तो रियो समझौते को लागू करते हुए बहुत से भारत ने बदलाव किए हैं। उसके साथ भारत से पर्यावरण से संबंधित प्रयास भी आपको बता दिए। पर्यावरण दूषित और पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण से प्रदूषण, क्या क्या प्रदूषण हो रहा है, जैसे शहरीकरण। कारण क्या क्या है प्रदूषण के? अनेक कारण हैं प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण नंबर 1 शहरीकरण। लोग देहात से शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर में बहुत सी चीज़ों की कमी है और देहात को उजाड़ रहे हैं, तो खेती आदि की ज़मीन यहाँ बर्बाद हो रही है और वहाँ पर डेवलपमेंट शहरों में हो रहा है। उसके आसपास की हरी ज़मीन जो है, खेती की ज़मीन, वो समाप्त हो रही है। औद्योगिकरण हो रहा है, उससे बिल्डिंगें बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इससे निकलने वाला कूड़ा करकट, हवा और पानी और उससे निकलने वाले तेजाब और आदि उसका जो कचरा निकलता है वह सब नुकसान पहुंचा रहा है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हमारे देश में भी जनसंख्या का पहले से भार बढ़ता चला जा रहा है और ये हमारे यहाँ नहीं, धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर इसका प्रभाव शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि इसका चल रहा है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का अनुचित प्रयोग, रसायन बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं पैदावार के बढ़ावे के लिए और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। इन सब कारणों से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। यातायात की भी समस्या है, यातायात भी बढ़ रहे हैं, आबादी के हिसाब से वनों का ह्रास हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं और ये युद्ध आदि की जो तैयारियां हो रही हैं या युद्ध होते हैं तो इसके जो अभ्यास हो रहे हैं, हथियारों के अभ्यास होते हैं, इन सब से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जीव जंतु प्रदूषण का तत्व, भ्रष्टाचार और अपराध भी इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। जितनी हमारे यहाँ किसी चीज़ के लाइसेंस दिया जाता है, किसी चीज़ की इजाज़त दी जाती है, उससे ज़्यादा ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस प्रकार भारत ने इन सब चीज़ों पर रोक लगाने का प्रयास किया है और इनको चिन्हित किया है। इसी के साथ अब हम आपकी मुलाकात अगले घंटे में कल हो।